नमस्कार। आज बात करते हैं भावनात्मक दर्द की, यानी इमोशनल पेन की। एक ऐसी गहरी और अक्सर न समझी जाने वाली दुनिया के बारे में जो दिखती तो नहीं पर महसूस बहुत होती है। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई से करते हैं। देखिए, शरीर पर लगी चोट तो सबको दिख जाती है, पर जो इमोशनल दर्द होता है वो अदृश्य होता है। और शायद इसीलिए ये किसी भी इंसान के लिए सबसे अकेले अनुभवों में से एक बन जाता है। तो इस पूरी यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अदृश्य घाव आखिर है क्या और ये आता कहाँ से है। अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो यह एक गहरा सिग्नल है, एक अलार्म है कि कुछ बहुत ही जरूरी चीज खो गई है, या शायद हमारा कोई हिस्सा हमसे दूर हो रहा है। ये किसी अपने को खोना हो सकता है, किसी सपने का टूटना हो सकता है, या फिर खुद के बारे में किसी भरोसे का टूट जाना भी हो सकता है। इस दर्द की जड़ें अक्सर उन अनुभवों में होती हैं जो हमारे दूसरों से और खुद से कनेक्शन को तोड़ देती हैं। सोचिए जरा, जब किसी ने हमें रिजेक्ट किया हो, किसी ने अकेला छोड़ दिया हो, या किसी ऐसे इंसान ने धोखा दिया हो जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते थे, बस वहीं से ये दर्द पनपना शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये दर्द इतना असली, इतना फिजिकल क्यों महसूस होता है। इसका जवाब पता है, हमें साइंस में मिलता है। ये सवाल शायद हर उस इंसान ने खुद से पूछा होगा जिसे दिल टूटने पर सीने में सचमुच एक भारीपन महसूस हुआ हो, या रिजेक्शन पर एक चुभन सी महसूस हुई हो। कभी हुआ है ऐसा? तो सबसे जरूरी और कमाल की बात यह है कि हमारा दिमाग एक टूटी हुई हड्डी और एक टूटे हुए दिल के बीच ज्यादा फर्क नहीं करता। उसके लिए दर्द तो बस दर्द है। हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्से हैं, जैसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, इंसुला और एमिग्डाला। ये वो हिस्से हैं जो फिजिकल दर्द और इमोशनल रिएक्शन दोनों को प्रोसेस करते हैं। और जब भी हमें इमोशनल चोट लगती है तो ये सारे हिस्से एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बात शानदार तरीके से साबित करती है कि ये जो हम महसूस करते हैं, ये कोई ड्रामा या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये एक असली बायोलॉजिकल घटना है। और जब ये घटना हमारे मन पर असर डालती है तो ये हमारी पहचान तक को हिला सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दर्द सिर्फ एक एहसास से बढ़कर किसी इंसान की पहचान को कैसे तोड़ सकता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इमोशनल पेन, उदासी और डिप्रेशन, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इमोशनल पेन अक्सर तेज होता है किसी खास घटना से जुड़ा हुआ, जबकि उदासी लहरों की तरह आती जाती रहती है, और डिप्रेशन वो एक लंबी, सुन्न कर देने वाली हालत है। असली नुकसान शरीर पर नहीं होता। असली चोट तो हमारे मतलब निकालने के सिस्टम पर लगती है, उन विश्वासों, उन धारणाओं और उस भरोसे पर जो हमारी जिंदगी को कोई मतलब देते हैं। और जब वो भरोसा टूटता है तो मन में सबसे खतरनाक सवाल उठता है, अगर ये सब सच नहीं था तो फिर मैं कौन हूं? ये सवाल किसी की भी पहचान की नींव को चुनौती दे सकता है। तो ठीक है, दर्द को समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इससे गुजरने का रास्ता क्या है। कोई इससे उभर कर ठीक होने की तरफ कैसे बढ़ सकता है? ठीक होने की तरफ पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है दर्द से लड़ना नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की इजाजत देना, बिना किसी जजमेंट के, बस उसे मौजूद रहने देना। देखिए, ठीक होना कोई जादू नहीं, ये एक प्रोसेस है। पहला कदम, अपने दर्द को एक नाम दीजिए। कहिए कि ये रिजेक्शन का दर्द है। दूसरा, उसे अपने जिस्म में महसूस होने दीजिए। वो जो भारीपन है या खालीपन है, उसे आने दीजिए। तीसरा, खुद से पूछिए, इस अनुभव ने मुझे मेरे बारे में क्या यकीन दिला दिया है। चौथा, उस यकीन को चैलेंज कीजिए। और पांचवां, इस दर्द को अपनी जिंदगी की कहानी का एक हिस्सा बनाइए, अपनी पूरी पहचान नहीं। और अब आखिर में चलिए दर्द को देखने का नजरिया बदलते हैं। इसे एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाले एक पावरफुल एजेंट के तौर पर देखते हैं। तो क्या दर्द हमें सिर्फ तोड़ने के लिए आता है? क्या इंसान के इस मुश्किल अनुभव का बस यही एक मकसद है? नहीं, असल में दर्द ग्रोथ यानी विकास का दरवाजा है। कहते हैं ना कि जिंदगी में बड़ा विकास अक्सर किसी बड़े नुकसान, कंफ्यूजन या दर्द के दौर के बाद ही होता है। ये कुछ जंगल की आग की तरह है जो पुरानी सूखी झाड़ियों को साफ कर देती है ताकि नई हरी भरी जिंदगी उग सके।
ये सबसे जरूरी बात है जो याद रखनी है। इमोशनल दर्द से गुजरना हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये हमें गहराई देता है। इससे हम में हमदर्दी, करुणा और खुद के साथ साथ दूसरों के लिए एक गहरी समझ पैदा होती है। तो आखिर में एक सोचने वाली बात यह है कि दर्द से भागा न जाए, उसे सुना जाए। उसे एक ऐसी समस्या के तौर पर न देखा जाए जिसे ठीक करना है, बल्कि उसे एक मैसेज की तरह देखा जाए। एक ऐसा संदेश जो बता रहा है कि मरहम की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।